तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी के जो सबसे इंपॉर्टेंट लेखक हैं, जिनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट, ये हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक होता है। मतलब ये जो लेखक है ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का उठाकर देख लीजिए, ये लेखक आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इनका अगर आपने साहित्यिक परिचय पढ़ लिया ना, 5 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जो साहित्यिक परिचय वो हिंदी का 100% फिक्स टॉपिक होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर जी हमें हिंदी की कॉपी में कैसे साहित्यिक परिचय को लिखना है, आप बताइए। ठीक है, तो जैसा मैं बताऊंगा ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। कॉपी जो चेक करेगा ना, वो ऐसे आपको देगा, ले बेटा 5 में 5 ले, इस पे तेरा ही हक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय को। जब भी हम किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे ना, सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा बच्चों जीवन परिचय। अब जीवन परिचय को आप जीवन परिचय हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु। ठीक है, और या फिर आप एक बॉक्स बनाकर भी इनका संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं। दूसरा हेडिंग रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, वो रहेगा साहित्यिक परिचय। इसके लिए आपको 5 नंबर, यानी कि इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा साहित्यिक परिचय के लिए। साहित्यिक परिचय में हम इनका हिंदी साहित्य में परिचय कैसा है वो लिखते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस होता है, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय में। फिर हम लिखेंगे रचनाओं को, भैया 2 नंबर इसका मिलता है, तभी तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला हमारा हेडिंग जो रहेगा बच्चों ना, वो रहेगा जीवन परिचय। जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले आप लेखक का हेडिंग डाल देंगे ऊपर, फिर आपको एक जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है, या फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल के आपको एक बॉक्स बना के उनका संक्षिप्त परिचय लिख देना है, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। मतलब स्टार्टिंग की शिक्षा इनकी हमारे लखनऊ में हुई, हमारे पास में ही है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। लगभग 63 की एज में ये हम सभी को छोड़कर चले गए। तो आपको जीवन परिचय में सिर्फ इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा और इनकी मृत्यु, बस इतना लिख दो, बहुत है। ठीक है, अब अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो फटाफट। अगला हेडिंग जो रहेगा ना, वो रहेगा साहित्यिक परिचय। सबसे मेन हेडिंग जो हमसे पूछा गया है ना, वो साहित्यिक परिचय ही होता है। इसमें क्या लिखना होता है, मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है, क्या थे, क्या करते थे, कैसे लेखक थे, ये सब आपको इसमें लिखना है। देखो ध्यान से, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। मतलब आखिर ये कैसी कैसी रचनाएं करते थे, वो सब आपको इसमें लिखना है। अगर इनको कोई पुरस्कार मिला तो वो भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाण भट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। सांस्कृतिक कर दीजिएगा इसको। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है
बच्चों साहित्यिक परिचय में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमने एक दूसरे बुक में पढ़ा था उसमें दूसरी तरह से लिखा है। देखो जो भी बुक आप पढ़े ना सब में सही है, चाहे जिस बुक से आप पढ़कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। मतलब किसी भी बुक से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। अगर पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन ध्यान रहे 100 से ज्यादा कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलो अब रचनाओं पे चलते हैं। साहित्यिक परिचय का हमारा 3 नंबर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे अगर लिख कर आओगे। अब रचनाएं देख लो बच्चों, रचनाएं देखो कैसे लिखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे आपको एक हेडिंग डाल डालकर अच्छे से लिखना, जैसे देखो निबंध संग्रह में पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा आता है कि पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है, फटाक से आंसर दे दो अगर आपको पता है, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल है, ठीक। ये आप लोग रचनाएं याद रखना, एक तीर से डबल निशाना हो जाएगा। आप साहित्यिक परिचय भी लिख दोगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर इससे रिलेटेड आंसर आता है तो बड़े आसानी से लिख दोगे। अब देखो शोध प्रबंध में पाणिन कालीन भारतवर्ष की रचना इन्होंने की। आलोचना साहित्य में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। बस 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा बच्चों। और आपको पूरे के पूरे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, अगर ऐसा लिख कर आओगे तो ऐसे नंबर देगा। ये लो भैया 5 में 5, पूरे 5 में 5 नंबर देगा अगर ऐसे आप लिखकर जीवन परिचय को आओगे तो, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला जीवन परिचय, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला जीवन परिचय देखें। तो भैया आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय को पढ़ रहे थे। ऐसे आपको लिखकर आना है जैसा मैंने हेडिंग में बताया है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो फटाफट। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, 5 नंबर आपको कंप्लीट करवा देगा अगर आपने इसको लिखकर याद कर लिया तो, ठीक है। तो हम चलते हैं, बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।